डॉक्टर संजीव, यहां मैं आपको लाना चाहूंगी। अब एक बात और जो कही गई कि जो लोकसभा चुनाव में दलित वोट जो कि छिटका था बीजेपी से, वो लगभग 11 पॉइंट के करीब फिर से वापस आया है, महायुति के पास आया है। और आदिवासी वोट्स को ले लीजिए तो 15 पॉइंट्स आदिवासी वोट वैसे हैं जो कि छिटके थे लोकसभा में, लेकिन वो फिर उन्होंने कम बैक किया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो संविधान आरक्षण का जो नैरेटिव था, वो जो गुब्बारा था, वो फूट गया और लोगों को लगा नहीं, ये सब तो बस ये हवाबाजी थी, ये मुद्दे बनाए गए, इसका असर हुआ नहीं। क्योंकि उसके बाद देखा किस तरीके से सरकार आई, ऐसा कोई शगुफा नहीं था। जी देखिए, अगर स्पेसिफिक आंकड़ों में आप न भी जाए तो भी इस बात को महसूस कीजिए कि जो संविधान बचाओ वाला एक आंदोलन था और जिस तरह से राहुल गांधी उसे लोगों तक लेकर पहुंचने में सफल हो गए थे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में, उस तरह का सिलसिला इस बार था नहीं, क्योंकि 5.5 महीने बीत गए थे, कोई आरक्षण छीना नहीं गया था। तो दो चीजें हो गई एक साथ। पहला तो ये हुआ कि जो टैक्टिकल वोट मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से होता है वो तो महाविकास अघाड़ी को हुआ है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन जो एससी, ओबीसी और ट्राइबल वोट्स थे, इसमें क्षरण हो गया, जो कि एक मुश्त वोट मिला था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। और उनका नतीजा ये था कि आपने देखा कि 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी ने वहां पर जीत ली थी, उसमें क्षरण हो गया। अब दूसरी तरफ आ जाइए, जो थोड़ा बहुत अपर कास्ट वोट कांग्रेस को किसी किसी पॉकेट में मिलता था, जो लाइन राहुल गांधी ने ली कि हमें आरक्षण को बढ़ाना है, दायरा 50% का तोड़ना है, तो ये वोट भी जाता रहा, वो कंसोलिडेट किया महायुति की तरफ। और जो अपने वोट थे वो उसमें से भी क्षरण हो गया। तो नतीजा ये हुआ है इस बार कि संविधान वाला आरक्षण बचाओ वाला एक जो आंदोलन था उसके न चल पाने की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी ताकत जरूर महाविकास अघाड़ी से जाकर निकल करके और महायुति में जाकर जुड़ गई है। ये एक बेसिक पैटर्न है जो कि दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा बाकी की जो बातें कही जा रही हैं कि साहब देखिए वो जो स्कीम्स हैं उसका अपना एक लड़की रहने वाला है, लेकिन जो बेसिक लगभग 2 करोड़ महिलाओं को सीधा सीधा, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने परिवारों को उस आधार पर असर पड़ा होगा। देखिए आप उसका जो सीधा एक मैसेज था लोकसभा चुनाव का कि आप कुछ करें, इट्स अ वेकअप कॉल, वरना बहुत नुकसान होने वाला है। तो उन्होंने मध्य प्रदेश का जो एक्सपेरिमेंट था उसको रेप्लिकेट किया। और आप याद करें अगर, तो ये तुरंत बाद हुआ, जुलाई से शुरू होता है और 2.5 करोड़ करीब महिलाएं वोटर हैं वहां पर। और बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ वोटर्स जो हैं महिलाएं, उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। तो अगर इतना कर लिया है तो, और कई मैंने ऐसे वीडियो क्लिप्स देखे जिसमें कि वो कह रही हैं भाऊ पैसे कब आएंगे, ये ऐसे पूछ रही हैं एक नाथ शिंदे से जब वो लोगों के बीच जाया करते थे। उन्होंने बर्तन बासन के लिए भी, किचन के, उसके लिए भी अलग से फंडिंग, कुछ पैसा योजना उसके लिए भी निकाला। तो वो जो एक आजकल हर जगह चला है ये स्कीम की, महिला वोटर्स को सीधे आप अपील करिए और वो वोट्स जो होती हैं वो पुरुष जैसे वोट करते हैं उससे अलहदा है, लॉयल वोट्स, उनका लॉयल वोट्स है। और उन्हें बड़ा स्पष्ट है कि भाई हमें तो इससे फायदा होना है ना। 2019 से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और पूजा, मैं ये इसलिए मैं चाह रही थी, विनोद इस पर आखिर में आप इस पर, लेकिन इस पर बात रखिएगा, ये जरा सुनते जाइएगा कि आपको क्या लगता है, उस आधार पर हम इसका एनालिसिस करेंगे। लेकिन